हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड्स करने वाला हूँ और आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक बहुत ही डीपली तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है। ट्रेड करते दौरान हम मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का स्टोरी, टारगेट, कैंडल का पावर और रिएक्शन ये देखेंगे। ठीक है। हर एक ट्रेड सिंपल सिंपल होगा, सिंपल लॉजिक का। तो अगर आपको समझना है तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है। मैं कैंडल बाय कैंडल चार्ट को रीड करने वाला हूँ, तो आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे अवॉइड करना है इसका भी नॉलेज आ जाएगा। ओके। तो ये वीडियो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही नॉलेजेबल होगा, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है। ओके। 93, 88, 86, 85। ठीक है। तो देखो, ये गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है। मैं बताता हूँ ये गैप सेलर्स ने क्यों करा है। अगर मुझे और ऊपर से ट्रेड मिलता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये है मोमेंटम, ये बायर यहाँ पर रिट्रेस हो गए, फिर सेलर्स ने यहाँ पर कंटिन्यूशन दिया है और सेलर्स ने टारगेट कंप्लीट करा है। तो टारगेट कंप्लीट हुआ है तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, बट कैंडल के रिएक्शन ने क्या बोला, ये कैंडल कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि इसने एक सपोर्ट पे क्लोजिंग करी थी। तो फ्रॉम सेम पॉइंट से ये कैंडल ग्रीन बन सकता था, तो गैप करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि गैप सेलर्स ने करा है इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने में। मल्टीपल ऑफ 5 है यहाँ पर, तो वो सपोर्ट होगा यहाँ पर जैसे कि 85। ठीक है। ओके। 72, 71। ठीक है। तो ये गैप सेलर्स ने करा है। यहाँ पर मैं दो पुट के ट्रेड्स ले रहा हूँ। सिंपल ट्रेड है ये। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, सेलर मोमेंटम, ये बाय रिट्रेस, फिर से सेलर्स ने मोमेंटम बना दी और यहाँ का इस कैंडल का रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, ये जो 71 है, जैसे कि सेलर पहले 71 तक आए, बायर्स ने बोला ऊपर हो, और फिर गैप डाउन 71 पे हुआ, मतलब जहां पर सेलर गए थे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे गैप डाउन। तो सेलर चाहते थे ना कि 71 पे क्लोज करे, बट बायर्स ने उनको ऊपर रखा, बट गैप डाउन तो 71 पे ही हुआ ना, यानी कि ये गैप सेलर ने करा है और सेलर के पीछे मोमेंटम भी है और बायर ऑलरेडी रिट्रेस हो चुके हैं। ओके। तो एकदम परफेक्ट ट्रेड था ये। ओके। 54 से सेलर आ गए नीचे। ठीक है। तो 54 से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं वैसे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड लिया है क्योंकि 54 का क्या हुआ था, रिकवरी हो गया था। ठीक है। बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रहा था इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करा था। देखो, इस कैंडल का सिंपल रिएक्शन है, सेलर ने मोमेंटम बनाई है और ये जो सेलर का लास्ट कैंडल है वो, मतलब बायर ने पुश करा 54 तक और वहां से सेलर ने क्लोजिंग करी थी, तो ये रिकवरी पॉइंट था और कैंडल ओपन होके पहले ऊपर गया तो वहां से मैंने पुट का ट्रेड लिया और पीछे सेलर की मोमेंटम भी है, स्ट्रॉन्ग सेलर की मोमेंटम, और टारगेट में भी गैप है। तो ये टारगेट है, अभी ये टारगेट कंप्लीट होने जा रहा है। तो अभी टारगेट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। ठीक है। अभी ये गैप कहाँ पर हुआ है वो देखना पड़ेगा, 31 पे। ओके। यानी कि 30 को स्किप करने में सेलर फेल हो गए, यानी कि हम यहाँ पर सेलर का साथ अब नहीं देने वाले। अगर 30 पे गैप होता तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड करते, बट ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड तो नहीं करा है। हम क्या करेंगे, रीड ही करेंगे मार्केट को जब तक हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक। अभी अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें सेलर के साथ ट्रेड लेना होगा क्योंकि सेलर की मोमेंटम में बायर क्या होंगे, एक या दो रिट्रेसमेंट होंगे, बट कैंडल का रिएक्शन भी होना चाहिए रिवर्सल का। तो हम क्या करेंगे, रिवर्सल का ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। यहाँ पर बायर्स ने एक वीक कैंडल बनाया है, बायर खुद से वीक हो गए और वो सेलर से भी वीक हो गए। ठीक है। तो बायर यहाँ पर वीक हो गए हैं, बायर का रिप्लाई आ चुका है। ये जो बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग था,
दिखा देता हूँ मैं। इसका रिप्लाई यहाँ पर आ चुका है, वो वीक हो गए खुद से भी और सेलर से भी। तो अब सेलर का टास्क क्या है कि अच्छा खासा बॉडी बनाना। ठीक है, तो वेट करते हैं। ओके, क्या सेलर यहाँ पर अच्छा खासा बॉडी बनाते हैं या नहीं बनाते? अगर यहाँ पर सेलर ने अच्छा बॉडी बनाया तो हम सेलर के साथ जाएंगे कि इसका रिएक्शन भी देखेंगे हम। 11 तक आए बायर्स और 11 से सेलर नीचे गए। ओके, 3 1। ओके, तो ये स्किप हुआ है, सेलर ने स्किप करा है। तो यहाँ पर मैं 2 ट्रेड्स ले रहा हूँ पुट के, क्योंकि देखो सेलर के पीछे क्या है, मोमेंटम में बाय रिट्रेस हो गए क्योंकि सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। और ये जो कैंडल है ये ऊपर से नीचे आ रहा था और उसका क्लोजिंग एक सपोर्ट लेवल पे हो गया। ये जो 00 का राउंड नंबर है उस पे इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ। तो अगर बायर को कैंडल बनाना था तो सेम पॉइंट से वो कैंडल क्रिएट कर सकते थे ना। तो गैप करने की ज़रूरत नहीं थी बायर्स को, यानी कि ऊपर से नीचे सेलर आ गए और उन्होंने सपोर्ट लेवल को ही स्किप कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ पर पुट का ट्रेड लिया। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस पॉइंट को स्किप करा है एटलीस्ट उसके नीचे तो ये कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, 00 का जो राउंड नंबर है एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए ये कैंडल। ठीक है, तो देखो गाइस, जो हमने देखा था, मतलब जो हमने प्रेडिक्ट करा था उसको रिस्पेक्ट करा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम वेट करेंगे, अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास। अभी ये 90 का फेक ब्रेकआउट हुआ है। अगर किसी सपोर्ट पे ओपनिंग होती ना तो यहाँ पर हम कॉल का भी ट्रेड कर सकते थे, बट वो ट्रेड होता अगेंस्ट द ट्रेंड। तो अगेंस्ट द ट्रेंड तो नहीं करना है हमें, तो इससे बेहतर है वेट ही करो, क्योंकि ये जो 90 का राउंड नंबर है उसका फेक ब्रेकआउट करा है इस सेलर ने प्रीवियस कैंडल में, क्योंकि लास्ट सेकेंड में उसके नीचे क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, ये 90 का राउंड नंबर अगर इसका ओपनिंग किसी सपोर्ट लेवल पे होता तो डेफिनेटली हम रिवर्सल का ट्रेड करते। ओके, अभी हमें कंटिन्यूशन का ट्रेड करना है। 79 तक गए वो। ओके, 79 तक गए थे। ठीक है, ये गैप तो करा है सेलर्स ने और यहाँ पर हम सेलर का ट्रेड कर सकते हैं, बट इस 80 के ऊपर से कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड लिया है, क्योंकि स्किप तो वो पॉइंट हुआ है और पीछे सेलर की मोमेंटम भी है और इस कैंडल ने बायर की पोजीशन डिफाइन करी है। बायर्स इस पॉइंट पे अवेलेबल है तो मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि सेलर वीक हो गए हैं, उनका ही ट्रेंड है। मतलब सेलर का अगर ट्रेंड है तो वो इतना वीक नहीं हो सकते। ठीक है, फिर भी एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था मैं एग्जैक्ट आपको समझा देता हूँ। सेलर नीचे आए, बायर्स ने बोला 79 पे रहो, फिर सेलर नीचे आ गए और फिर बायर ऊपर गए और ऊपर से नीचे क्लोजिंग हो गई और गैप डाउन हो गया और वो गैप डाउन हो गया 79 पे हो गया। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे बायर रखना चाहते थे वहां पर गैप हुआ है, इस वजह से ये कैंडल ग्रीन बना है। आप ये वीडियो एक बार रिपीट करके देखना। मैंने बोला था बायर 79 पे, सॉरी हाँ 79 पे रखना चाहते हैं। सेलर नीचे आया, बायर्स ने बोला 79 पे रहो, फिर सेलर नीचे आ गए और कैंडल ऊपर गया और इसका क्लोजिंग 81 पे हुआ और ओपनिंग 79 पे। तो हमने क्या सोचा, 80 को स्किप करा, बट सपोर्ट पे इस कैंडल की ओपनिंग थी, इस वजह से ये कैंडल ग्रीन बना है। एक पॉइंट हमने मिस करा, इस वजह से हमारा ट्रेड लॉस हुआ। फिर से आप वीडियो देख सकते हो, मैंने 79 ही बोला था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बायर हो गए रिट्रेस और सेलर्स यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूशन दे रहे। 40 पे 39 30 33 31। ओके, यहाँ पर क्लोजिंग हो गई है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है? अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल होता है तो यहाँ पर हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं, बट
सपोर्ट लेवल तो है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 40 का फेक ब्रेकआउट हुआ है। देखो लास्ट के 1 सेकेंड में कैंडल नीचे जाके क्लोज हुआ है, तो ये 40 का तो फेक ब्रेकआउट है। अगर यहाँ पर कोई लेवल होता इसके क्लोजिंग पे तो रिवर्सल का ट्रेड करते हम, बट लेवल तो नहीं दिखा मुझे लेफ्ट लेग में, तो वेट करना पड़ेगा हमें। आई थिंक 4 ट्रेड हो गए और उसमें से हमारे 3 ट्रेड विन हो गए, एक ही ट्रेड लॉस हुआ है, और 1-2 ट्रेड करेंगे और हम इस सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 65 से बाहर ऊपर गए, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ कंफर्मेशन है नहीं, तो वेट करना पड़ेगा। और एक कैंडल का अगर ग्रीन कैंडल आता है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम रिवर्सल का ट्रेड करेंगे, क्योंकि 2 कैंडल ही रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। बट क्या चाहिए, रिएक्शन चाहिए रिवर्सल का, ठीक है। तो गाइस 1 जनवरी से हमारा मेंटरशिप बैच चालू होने वाला है, प्राइस एक्शन का बैच। अगर आपको ये कंसेप्ट सीखनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मतलब मेंटरशिप की बुकिंग चालू है, जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे डीएम कर सकते हैं, ओके। तो देखते हैं 79 तक बाहर गए, अब गए 85 तक, 85 से पुश आया और ठीक है 80 से फिर से ऊपर गए, ठीक है। तो ये गैप बायर्स ने करा है क्योंकि 85 से सेलर आ गए थे, ठीक है, ओके। 85 देखो 85 से सेलर आ गए थे और क्लोजिंग बायर ने करी और उसके बाद गैप अप, यानी कि वो 85 पॉइंट स्किप हो गया। बट ये ट्रेड थोड़ा अगेंस्ट द ट्रेंड है क्योंकि 2 ही कैंडल तो रिट्रेसमेंट बन सकते हैं ना, ठीक है। तो ठीक है, जस्ट रिएक्शन को फॉलो करते हुए मैंने ट्रेड लिया है। बट मैंने क्या देखा था, 85 से सेलर नीचे आ गए थे और फिर बायर्स ने क्लोजिंग करी उसके नीचे और उसके बाद गैप अप, यानी कि जो 85 पॉइंट है उसको बायर ने स्किप कर दिया, समझ रहे हो। तो ये कैंडल ग्रीन पे बन सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड लिया। देखो जिस कंसेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ मेंटरशिप में। तो एग्जैक्टली जिनको ये कंसेप्ट सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ओके। अगेन गैप अप, यानी कि ये पॉइंट स्किप हुआ लोअर हाई, बट अभी हम यहाँ पर कंटिन्यूशन का ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि लोअर हाई का ब्रेकआउट यानी कि नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, तो भाई यहाँ पर रिवर्सल भी आ सकता है। तो हम ट्रेड नहीं करेंगे बायर के साथ, स्किप तो बायर नहीं कर रहा है बट टारगेट कंप्लीट, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये मैं टारगेट कंप्लीट क्यों बोल रहा हूँ, इस कैंडल ने तो क्लोजिंग नहीं करी ना ऊपर, बट इस कैंडल ने गैप अप करा, यानी कि एक्चुअली ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज्ड है, ओके। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। 38 तक 41, 41 से सेलर आ गए, ओके। अगेन 41 से सेलर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर रिकवरी जिस पॉइंट की हो गई थी वहाँ से हम ट्रेड करेंगे। ये जो 31 का पॉइंट है ना, वहाँ से रिकवरी हो गई थी 31, मतलब सेलर ने पुश करा था नीचे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मतलब सेलर ने पुश करा 31 पे रहो, फिर बायर ऊपर गए और सेलर ने गैप करा, तो गैप तो सेलर ने करा है बट 31 को तो रिकवर बायर्स ने करा था, तो एटलीस्ट रिजेक्शन आना चाहिए क्योंकि बायर की मोमेंटम है। बट ये जो गैप डाउन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है वो भी चेक करना पड़ेगा, ओके। 35, यानी कि अब थोड़ा सा ये ट्रेड रिस्की हुआ है क्योंकि 35 को अगर विन करा है तो उसके ऊपर चाहिए था गैप, बट मैंने तो रिकवरी पॉइंट से ट्रेड लिया है 31 से, तो आई होप इसको रिस्पेक्ट करे, ठीक है गाइस। तो देखो हमारा जो एंट्री पॉइंट था उसको रिस्पेक्ट करा है। अगेन यहाँ पर जो 45 का पॉइंट था उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 35 की रिकवरी हो गई थी और टारगेट तो अभी ऊपर ही है, बट गैप एक
लेवल पे हुआ है, बट मैंने ट्रेड तो कहाँ से ली है, रिकवरी पॉइंट से ली है। ओके, मतलब रिकवरी यानी कि क्या, बायर ऊपर गए, सेलर्स ने बोला इस पॉइंट पे रहो, बट फिर भी बायर ने ऊपर क्लोजिंग करी, तो ये पॉइंट एक क्या होता है, रिकवरी पॉइंट। तो क्लोजिंग इज डन बाय द बायर, उसके बाद गैप अप, यानी कि ये बायर ने गैप करा था बट एक रेजिस्टेंस लेवल पे करा था, बट ये कैंडल ओपन होके पहले नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो इस पे इसको रिस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा कैंडल या नहीं करेगा। ओके, ठीक है, तो हमारे पॉइंट को कैंडल ने रिस्पेक्ट करा है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको ये सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, और कोई क्वेरी है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है और उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर मैं मतलब डेली ट्रेड्स, कुछ इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये रही आज के ट्रेड्स की एक्यूरेसी, और आज का जो सेशन है वो अच्छा रहा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।